अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, धीरे धीरे जो दायरा है वो जंग का बढ़ता जा रहा है और जब प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है हमास के ऊपर और तमाम तरीके से फिलिस्तीन को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं, तो पॉलिटिकल लेवल पर अगर सही तरीके से कोई पैरवी फिलिस्तीन और हमास की कर रहा है तो वो रसब तैयब अर्दोगान सामने आकर के खड़े हो गए हैं। जहां यूएन की इस मीटिंग में साफ तौर पर इजराइल को आतंकी देश घोषित किया रसब तैयब अर्दोगान ने, तो कुछ देश इस तरीके से प्रिटेंड करने लगे कि जैसे शादी में आए हुए मौसा जी और फूफा जी रूठ जाते हैं। जहां जर्मनी ने एक बड़ी डील को लटका दिया, उस डील को ही ब्लॉक कर दिया, तो अमेरिका भी धमकी देने लगा और डराने धमकाने की कोशिश करने लगा। और ऐसे में आज सुबह अपनी ताकत को दिखा दिया दुनिया को, जहां धीरे धीरे जंग का दायरा सीरिया इराक की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं तुर्की की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई इराक के ऊपर, वो भी कुर्दिश ठिकानों पर, जहां 13 कुर्दिश मारे गए हैं जो कि आतंकी संगठन के तौर पर काम कर रहा था, जो कि एक ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, जिसका खुलासा खुद अरब न्यूज ने किया। क्योंकि इस हमले से जुड़े तमाम वीडियो को हमने खोजने की कोशिश की पर वीडियो नहीं मिला, पर तमाम इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा है, जो कि यह दिखाता है कि यह ताकत, ये और दायरा जो है इस जंग का बढ़ सकता है। जहां टर्किश एयर स्ट्राइक किल 13 कुर्दिश मिलिटेंट इन नॉर्थन इराक। ऐसे समय पर इराक सीरिया के अंदर यह एयर स्ट्राइक की गई है जब अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। इराक सीरिया में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं, इजराइल पर हमले तेज हो रहे हैं। और ऐसे में कुर्दिश तुर्किश की यह बड़ी पहल आई है सामने, जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। और सिर्फ यही कदम तुर्की की तरफ से नहीं उठाया गया, बल्कि अमेरिकी हथियारों को लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जहां आप देखें कि टर्किश डिफेंस मिनिस्टर, we cannot take the S-400 air defense system and leave it to the corner of a factory where press the button when we need it। और हम सिर्फ S-400 को इसलिए नहीं खरीद सकते कि एक कारखाने में हम बैठे और रिमोट से उसे चलाएं और जब मन करे तब उड़ाएं, जब ना करे तो उसे ऐसे ही जंग खाने के लिए छोड़ दें। हमें ऐसे हथियार बिल्कुल नहीं चाहिए। जहां आई एम नॉट इन फेवर बाइंग द F-35, देयर इज अ डिफरेंट डिबेट इन द यूएस अबाउट वॉट एवर द शुड स्विच टू अनदर एयरक्राफ्ट। हमें नई तरफ बढ़ना चाहिए। वी आर प्लानिंग टू बाय 40 यूरो फाइटर तोफू फाइटर जेट्स फ्रॉम द यूके एंड स्पेन। और हम प्लान कर रहे हैं कि तोफू फाइटर जो है वो यूरोप और यूके से खरीदे, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है और एक संदेश दिया है अमेरिकी हथियारों को ना खरीद करके, जो कि एक कड़ा संदेश भी है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, और जब यह बात खुद तुर्की के मिनिस्टर द्वारा कही गई है तो ब्लूमबर्ग में खबर छपती है तुर्की को लेकर के कि जर्मनीज टू ब्लॉक एर्दोगन प्लान टू बाय फाइटर जेट। जो प्लान बनाया जा रहा है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करने का काम किया गया है जर्मनी के द्वारा। जहां जर्मनी किस लिए नाराज है यह समझना जरूरी है। जहां नाटो अलायंस हैव सीरीज टू कंसर्न अबाउट तुर्की एलिगनेस, जो इल्जाम लगाए हैं एर्दोगन दिस वीक सेड इजराइल हैज बिकम अ टेररिस्ट स्टेट। इस बात से जो है जर्मनी नाराज हुआ और इस डील को ब्लॉक करने का काम किया गया, जो खासतौर पर एर्दोगन चाहते हैं कि वो डील उनकी पूरी हो। और सोच सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल के बचाव में ये तमाम यूरोप कंट्री निकली हुई है और नाटो के सदस्य खुद तुर्की भी है। और इस दौरान ये तमाम चीजें जो है घट रही हैं
और कैसे एयर स्ट्राइक की गई, वो भी आज के दिन, जहां तुर्कीज मिलिटेंट कैरियड आउट एयर स्ट्राइक इन नॉर्थर्न इराक एंड किल 13 कुर्दिश मिलिटेंट, द डिफेंस मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे के दिन यानी कि जुम्मे के दिन यह बड़ा खुलासा किया गया। इन एट स्टेटमेंट ऑन सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, the ministry said 13 Kurdish Worker Party PKK militant were hit in air strikes in the Horkar regions in northern Gaza as well as areas where Turkey conducts its clue lock operation। और ये हमने एक लॉक ऑपरेशन के तहत इसे अंजाम दिया। और पीकेके के जो जुड़े हुए आतंकी थे उसकी तुलना खासतौर पर इजराइल की उससे की गई थी, जहां बच्चों को शहीद करने का काम किया गया और बोला कि आप ठीक पीके की तरह काम करते हैं, आप तो आतंकी देश हैं। जहां यूएन में बोला और यहां उसके ऊपर बड़ा हमला इराक में कर दिया गया। ओवर ऑपरेशन विल कंटिन्यू द डिटरमिनेशन until there is not a single terrorist left in the regions, it said। और ये सिंगल टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, हमारे दायरे जो हैं इस जंग को लेकर के लगातार बढ़ते जाएंगे। और जो आतंकी संगठन खुल करके, जो आतंकी संगठन से सीख करके बच्चों की निर्मम नरसंहार कर रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे समय पर यह हमला हुआ है जब दुनिया भर में हमास को घेरने की कोशिश की जा रही है, तुर्की पैरवी कर रहा है, तो बड़ी बड़ी डीलें लटकाई जा रही हैं, अमेरिका की धमकी जारी है, पर अपनी ताकत को तुर्की दिखाने से बाज नहीं आया। हर एक पहलू को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।